हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो देखिए, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना शुरू किया था। हमको पता है टोटल 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस है। वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपने मेरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का लेक्चर अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारा पार्ट हो गया था। आज हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आपके स्क्रीन पे आएगा। Take a small quantity of ferrous sulfate crystal FeSO4 7H2O in a dry boiling tube. Hold the boiling tube with the test tube holder. Heat the boiling tube over the flame of burner. On heating, FeSO4 loses its water molecule and white color crystal of anhydrous FeSO4 is formed. On further heating, it decomposes to form dark brown color ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. The gas emitted has a burning sulfur smell. In this reaction, the single compound is decomposed to form three different compounds. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कि वहां पे क्या हो रहा है। तो फेरस सल्फेट हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है 3 प्रोडक्ट्स में। एक हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी अगर आप ये रिएक्शन को अगर बराबर से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट किसमें डिकम्पोज हो रहा है? मल्टीपल प्रोडक्ट में। जब एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में अगर डिकम्पोज होता होगा तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन कर रहा हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन when a single reactant decomposes into multiple product is called as decomposition reaction। उसका हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब आपको देख रहे हो, अगर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जनरलाइज वे में रिप्रेजेंट किया था। देखो, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया था? A प्लस B इज इक्वल टू C। यानी ए बी रिएक्टेंट है, उससे क्या फॉर्म हो रहा था? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता। मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट के एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसको अगर मैंने जनरल वे में अगर रिप्रेजेंट किया तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ए डिकम्पोजेज इनटू बी प्लस सी एंड सच रिएक्शन इन विच a single reactant is converted into multiple product is called as decomposition reaction। तो इस तरह से हम उसको जनरलाइज वे में लिखते हैं। एंड डिकम्पोजिशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फैक्टर्स देखेंगे। तो देखिए, हम पहला फैक्टर देखने वाले हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस पहले फैक्टर का नाम है हीट। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये
हीट का डिकम्पोजिशन, हीट से डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ये पढ़ने के लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। वो एक्सपेरिमेंट अभी आपके स्क्रीन पे। In this experiment, we require test tube holder, spirit lamp, and lead nitrate. Take a small quantity of a lead nitrate in a test tube. This test tube is hold over a spirit lamp with the help of the test tube holder. After some time, there is a evolution of brown red color nitrogen dioxide gas, which we can observe in a beaker. This reaction is initiated by the heat. Lead nitrate decomposes to lead oxide and nitrogen dioxide along the release of some amount of oxygen gas. The reaction is shown below. तो देखिए हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा है बेटा, कि क्या हो रहा है जब आप लीड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो, लीड नाइट्रेट कलरलेस कंपाउंड है, जब आप उसको हीट कर रहे हो, देयर इज अ कन्वर्जन इनटू लीड मोनोऑक्साइड। उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, तो लीड मोनोऑक्साइड, येलो कलर कंपाउंड फॉर्म हुआ था वहां पे, येलो कलर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और साथ ही साथ देर वहां से फ्यूम्स निकल रहे हैं। फ्यूम्स किसके हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस। तो देखो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो एक सिंगल कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड, देखो एक सिंगल कंपाउंड है, उसको आप हीट कर रहे हो। जब तक आप हीट करोगे नहीं ये रिएक्शन होगी नहीं। एक सिंगल कंपाउंड को हीट कर रहे हो, वो डिकम्पोज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और उससे मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। पीबीओ ये भी एक कंपाउंड है, NO2 ये भी क्या है, एक कंपाउंड है, और आपका O2 ये भी क्या है, तो एक कंपाउंड है। यानी एक सिंगल कंपाउंड को आप हीट कर रहे हो, उसको डिकम्पोज कर रहे हो, और वहां से मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, और वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, तो हीट के प्रेजेंस में। जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे तब तक वो मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म होंगे नहीं। तो देखो द रिएक्शन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो उसको करेक्ट करता हूं मैं, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच takes place in presence of heat is called as thermal decomposition। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट वर्कआउट होती है, उनको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमेशा ऑब्जर्व करना, जब एक सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, और हीट के प्रेजेंस में वहां पे डिकम्पोजिशन होना, तो उसको आप कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए ऐसे ही सेकंड, तो जो सेकंड फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसका वो है लाइट। ओके, सेकंड फैक्टर इज लाइट। एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को आप जब लाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो वहां पे डिकम्पोजिशन होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Ag, twice Ag silver solid, okay, which is white in color। ये कौन से क्या रहता है, इसका कलर व्हाइट इन कलर, प्लस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस। वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, तो ब्रोमीन गैस का। और ये जो रिएक्शन है ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको कहा जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन।
ये रिएक्शन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के कैटेगरी में आती है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड को आप हीट लाइट के प्रेजेंस में रख दो, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर सॉलिड एंड ब्रोमीन। तो दिस ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place in presence of light, such a reaction is called as photochemical decomposition reaction। ओके अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड AgBr, ये क्या है, तो एक कंपाउंड है। ओके अब इस कंपाउंड का कन्वर्जन देखो किस में हो रहा है, डिकम्पोज होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक एलिमेंट फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ दूसरा क्या फॉर्म हो रहा है, तो एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। देखो डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है यहाँ पे, पिछली बार डिकम्पोजिशन हुआ था कंपाउंड का तो और कंपाउंड फॉर्म हुए थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, देखो एक कंपाउंड से एक एलिमेंट फॉर्म हो रहा है और दूसरा क्या फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। सबसे लास्ट फैक्टर अब हम देखने वाले हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थर्ड फैक्टर which is responsible for the decomposition is electricity। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा जो वाटर है, वाटर H2 decomposes into H2 gas in presence of electricity। एंड प्लस O2 गैस। ओके, तो ये रिएक्शन देखो, इसमें क्या हो रहा है, हमारा वाटर ये डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डिकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। हम इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन which takes place in presence of electricity is called as electrical decomposition। रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ये स्पेस में एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस फ्रॉम वाटर। ये जो रिएक्शन है इसका यूज होता है स्पेस स्टेशन में ताकि वहां पे ऑक्सीजन मिले। ओके, अब ऐसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो डिकम्पोजिशन के कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो डिग्रेडेशन ऑफ डेड एनिमल्स। जब डेड एनिमल डिग्रेड होता है, there is decomposition reaction takes place। ओके, उसके बाद अगर आपने हमारे डाइजेशन ऑफ फूड,
जब हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है इट ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड। तो ये जो सब रिएक्शंस है ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे सभी रिएक्शन का हमको स्टडी करना है और बाकी के जो बचे हुए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।